हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 वसुंधरा में चैप्टर नंबर 7 अजंता, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से पढ़ेंगे। तमाम जानकारियां हैं अजंता के विषय में, है ना। और आप लोगों की कई दिनों से फरमाइश भी थी, बेटा हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, समय भगा नहीं है, अभी भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपाध्याय जी की जीवनी, यानी लेखक परिचय। और लेखक परिचय के बाद अब हम लोग जानेंगे पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश यानी इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है वो। अजंता की गुफाएं, ये जो चैप्टर है अजंता नाम से, इसमें गुफाएं हैं। पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की प्राचीन गुफाओं में से एक है। तमाम गुफाएं ऐसी हैं जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। उसमें से आपकी ये चैप्टर में जो अजंता की गुफाएं हैं वो है। इनकी दीवारों पर, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं उनके दीवारों पर खुदे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं, एक उदाहरण बन गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अजंता की गुफाओं का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। अब हम लोग जानेंगे पाठ उद्देश्य, इस पाठ को लिखने के क्या उद्देश्य थे। ठीक, तो पहला उद्देश्य है प्राचीन चित्रकला से अवगत कराना। भाई सब लोग वहाँ नहीं गए हैं, सब लोगों ने अपने आँखों से इन गुफाओं की सुंदरता का दीदार नहीं किया है, तो पढ़ के जाने क्या खास है, कितना सुंदर बना है, यह उद्देश्य था। अगला है पर्यटन स्थल की जानकारी देना। अजंता की गुफा आप घूमने जा सकते हैं, आप देखने जा सकते हैं, वह एक पर्यटक स्थल है, इसकी जानकारी देना। कला के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना। कितनी सुंदर कलाकारी की गई है, उन कलाकारों के प्रति सम्मान की भावना मन में उत्पन्न करना। अगला है पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करना। आप लोगों को भी जब भी समय मिले अपने मम्मी पापा से कहिए, अपने जो भी आपके गार्जियन हैं उनसे कहिए ले जाएं आप लोगों को घुमाने। आप लोग भी जाइए, देखिए अजंता में कितना सुंदर है घूमने लायक स्थान, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत कुछ सराहने लायक है। ठीक, अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। भाई अगर इस ढंग से ना सुरक्षित किए होते तो अब तक हम लोग कैसे जानते, है ना। इन्हीं उपायों में से एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए गए हैं। अभिराम यानी सुंदर। आज से लगभग 2,2500 वर्ष पहले ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी
अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं, यानी उदाहरण बन गया है। अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। नूर यानी प्रकाश। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है, यानी नाच उठी है। मुंबई के सूबे में, मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की तरफ चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। सनाथ करते हैं यानी भरा पूरा करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। पहाड़ को अंदर से खोखला कर डाले थे ये लोग काट काट कर। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। भाई जैसे बड़ा सा हॉल बन जाए और उसमें अलग अलग पार्टीशन डाल के रूम बन जाए, कुछ इस तरह से बनाया गया। जहाँ खंभों पर उभारी गई मूर्तें बेहस उठी, भीतर ही समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने, यानी उनके बाद के कलाकारों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंगी हो उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, यानी खुश हो गए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे अजायब घर का भंडार खुला पड़ा हो। अजायब घर यानी म्यूजियम। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं, यानी कलाकारों ने सबको सहेज दिया है। हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में से होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आँख अटक जाती है, यानी आँखें हटने का नाम ही नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और यह यशोधरा ही कमलनार, यह यशोधरा वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हृदय को संभालते। और यह नंद हैं, अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे। भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा। बार बार वह भागने को होता, बार बार पकड़कर संघ में लौटा दिया जाता। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। उधर बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान।
उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, जितने सीन हो सकते हैं, जितने दृश्य हो सकते हैं, उन सबको आदमी अजंता की इन दीवारों पर देख सकता है। ये सब उस दीवार पर बने हुए हैं। आप जब जाएंगे वहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सीन चल रहा है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जातक कथा। इनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। इनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। चित्र ही नहीं बना है, कहानी भी उसमें लिख दी गई है। पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों, पनघट मतलब जहां पानी भरती थी स्त्रियां, का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। यह चित्रकारी इतनी खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादू के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। कहने का मतलब है इतना सुंदर, इतना सजीव चित्र बना है कि लगता ही नहीं कि ये चित्र है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं शताब्दी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थीं। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय यानी अनोखा। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र ही चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित ना रह सका। तो आशा है आप सभी ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। कभी भी आपके जीवन में अगर मौका मिलता है तो आप लोग अजंता जाएं और अपनी आँखों से, आज ये जो लेखक की आँखों से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत अच्छा काम किया है कि अजंता के बारे में इतना सब कुछ लिखा है। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।